प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय भूगोल ज्योग्राफी विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुख्य परीक्षा और वीकली टेस्ट में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं प्रत्येक विषय के आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य व्यापार है कि दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार है, दो प्रांतों के मध्य व्यापारी, या ख और ग दोनों है। तो जो आपका व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब होगा दो देशों के मध्य व्यापार। तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है। आयात मतलब होता है सामान मंगाना, और निर्यात मतलब सामान भेजना। मंगा रहे हैं इसका मतलब घर का पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब घर का पैसा बाहर जा रहा है तो वो आपके लिए प्रतिकूल बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका प्रतिकूल व्यापार संतुलन हो जाएगा। यहाँ दूसरा का हो जाएगा ग। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो सर्वाधिक व्यापार किस महाद्वीप में होता है, तो ये होता है आपका एशिया में। तो यहाँ तीसरा का क हो जाएगा। चौथा है, संसार के अधिकतम महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये किया गया है विस्तृत पतन के रूप में। यहाँ चौथा का ग हो जाएगा। WTO का पूरा नाम क्या है। तो WTO का पूरा नाम है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब घ आंसर आपका हो जाएगा। छठा है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है। तो ये आपका हो जाएगा वेनेजुएला। छठा का घ हो जाएगा। सातवां है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। ये आपका जेनेवा में, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में स्थित है। रेशम मार्ग की अनुमानित दूरी कितनी है। तो 6400 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 6000 ही दिया हुआ है, तो आपका ख हो जाएगा। किस वर्ष गैट का रूप बदलकर उसे WTO कर दिया गया था। मतलब WTO पहले गैट था, फिर उसका नाम बदलकर WTO, गैट को WTO कर दिया गया। ये किया गया था 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ नौमा का ख हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वर्तमान में सार्क देशों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या आपका है 8। यहाँ पर 10वां का घ हो जाएगा। 11 है, वे कौन से दो स्तर हैं जिन पर व्यापार किया जाता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पहला है आंतरिक व्यापार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये दोनों स्तर हैं। अगला है, वे कौन से दो देश हैं जो रेशम मार्ग द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दो देश के बारे में पूछ रहा है तो चीन और भारत अच्छा उदाहरण रहेगा। व्यापार को परिभाषित करें। तो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। मतलब अगर हम अपना सामान दूसरा को दे दें और वो उस सामान का स्वामी हो जाएगा तो वो भी एक तरह का व्यापार हो जाएगा। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या फिर मुद्रा के बदले किया जाता है। जिस नेटवर्क मतलब संरचना में व्यापार किया जाता है उसे हम लोग बाजार कहते हैं। प्राचीन काल में रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। तो रेशम मार्ग के महत्व के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। तो पहला महत्व है इसका व्यापार को लेकर। व्यापार में क्या है, तो रेशम मार्ग के माध्यम से चीन से रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं यूरोप और मध्य एशिया में पहुंचती थी। बदले में यूरोप से सोना, चांदी, कांच और अन्य वस्तुएं चीन आती थी। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो इस मार्ग के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। धर्म, कला, साहित्य और दर्शन जैसे क्षेत्रों में नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। अगला पॉइंट है ज्ञान का प्रसार। तो रेशम मार्ग के माध्यम से ज्ञान का प्रसार हुआ। विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नए विचारों और खोजों का प्रसार हुआ।
अगला है नई तकनीकों का विकास। तो रेशम मार्ग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों का विकास हुआ। कृषि, शिल्प और निर्माण जैसे क्षेत्रों में नए उपकरण और तरीके विकसित हुए। फिर है बौद्ध धर्म का प्रसार। तो बौद्ध धर्म का प्रसार रेशम मार्ग के माध्यम से चीन से भारत और मध्य एशिया तक हुआ। कागज का आविष्कार। तो चीन में आविष्कृत कागज का ज्ञान रेशम मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचा। मसालों का व्यापार। भारत से मसाले रेशम मार्ग के माध्यम से यूरोप पहुंचते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, पतन को परिभाषित कीजिए। पतन का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर करें। तो पतन जलयानों पर यात्रियों को चढ़ाने व उतारने, माल लादने और चढ़ाने के साथ नौभार के भंडारण की सुविधाओं से युक्त पोताश्रय का एक वाणिज्य भाग पतन या बंदरगाह कहलाता है। कहने मतलब है जहाँ पर जहाज ठहरता है, जैसे बस स्टैंड होता है जहाँ पर बाहर से गाड़ी आता है, वहाँ रुकता है, वहाँ यात्रियों को चढ़ाता है। उसी तरह पतन भी एक तरह का स्टैंड है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज, जलयान ठहरते हैं। अब स्थिति के आधार पर पतनों के निम्नलिखित दो वर्ग हैं। अंतर्देशीय पतन। ये पतन सागरीय तट से दूर अवस्थित होते हैं, लेकिन सागर से इन पतनों का संबंध एक नदी या एक नहर द्वारा जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मानचेस्टर पतन सागर से एक नहर द्वारा तथा मैसिव पतन मिसिसिपी नदी द्वारा व कोलकाता पतन हुगली नदी द्वारा सागर से जुड़े हुए हैं। वायुपतन ये गहरे सागरीय जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर स्थापित होते हैं। यह पतन ऐसे बड़े आकार के जलयानों के आवागमन के लिए उपयुक्त होते हैं जो पैतृक पतन तक नहीं पहुंच पाते। उदाहरण के लिए एथेंस तथा यूनान का इसके वायुपतन पेरेयस के से उच्च कोटि का संयोजन देखने को मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं तथा सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता तथा हस्तांतरणीय के सिद्धांतों पर आधारित होता है तथा सिद्धांततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारिक भागीदार देशों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा किसी देश को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उन देशों से प्राप्त हो जाती है जो उनके यहाँ पैदा नहीं होती। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं की उपलब्धि संपूर्ण वर्ष ही बिना किसी रुकावट के होती रहती है। उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की वस्तुएं चयन करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए फ्रांस अपने फैशन एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के उत्पादन में, इटली टाइपराइटर में, भारत तैयार पोशाकों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।